फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 2 पार्टनरशिप में, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हमने गुडविल का वैल्यूएशन सीखा था। ऑलरेडी हम 2 मेथड कर चुके हैं। फर्स्ट हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आया था और सुपर प्रॉफिट भी थोड़ा सा हमने सीख लिया था। आई होप आपने भी इलस्ट्रेशन 13 तक अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अब हम आगे कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम समझेंगे इस क्लास में। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपकी बुक डी के गोयल में 3.15 पेज पर हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 14। तो सबको अंडरस्टैंड करते हैं। अमित और कार्तिक पार्टनर्स हैं। इनकी रेशो थी इक्वली, यानी कि 1:1। हाफ ऑफ शेयर ये प्रॉफिट या लॉस में लेते थे। एडमिशन हुआ है, सौरभ एक न्यू पार्टनर इक्वल शेयर के लिए आया। तो बच्चों हमने सीखा था कि जब भी कभी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ठीक है। और जब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी फर्म नए सिरे से बन रही है, ओल्ड एग्रीमेंट का एंड हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एट द टाइम ऑफ सौरभ्स एडमिशन गुडविल वैल्यूड करनी है। पहले जो अमित और कार्तिक की रेशो थी 1:1, अब सौरभ का भी इक्वल शेयर है। तो कोई पूछे कि अब क्या होगी इन सबकी न्यू रेशो 1:1:1, यानी 1/3 ईच। गुडविल कैसे वैल्यूड करनी है? सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूड करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 4। और बच्चों यहाँ पर एक, जब सौरभ आया, सौरभ के एडमिशन से पहले की ये जो 2 पार्टनर हैं अमित और कार्तिक, इनकी बैलेंस शीट बनाकर दी हुई है क्वेश्चन में ही। आपको मालूम है कि सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप, बैलेंस शीट कैसी बनती है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनती है, और कंपनी की बात करें तो वर्टिकल फॉर्म में बनती है। क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं, इनसे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी सीखेंगे, उसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड, और यू कैन से कैपिटल इन्वेस्टेड। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 12%। एवरेज प्रॉफिट आपको पिछले 4 इयर्स के ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 30,000। ये कितने सालों की है ये जानने की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी एवरेज करके दे दिया। तो यही हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, इसको 4 से डिवाइड नहीं करना। और हमसे पूछा क्या है कि जब सौरभ एडमिट हुआ है तो सौरभ का गुडविल में शेयर निकालना, सौरभ शेयर इन गुडविल। तो मेनली हमारे लिए यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम फर्म की टोटल वैल्यू गुडविल निकालेंगे, जो कि किसी भी मेथड से निकाली जा सकती है, बट यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट यूज करने के लिए बोला गया, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जब गुडविल वैल्यू आ जाएगी, उसके 1/3 के इक्विवेलेंट सौरभ गुडविल लाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या क्या स्टेप्स होते थे एक बार मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमको टोटल प्रॉफिट निकालना होता है बच्चों। टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है। अब इस क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट नहीं गिवन, ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दे दिए हैं लास्ट 4 इयर्स के 30,000, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड हम कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज माइनस नॉर्मल करके आएगा। एवरेज प्रॉफिट में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी माइनस करना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट आएगा। और फिर गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके टोटल फर्म की गुडविल आएगी, जिसमें हम सौरभ का भी शेयर कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे। तो अब हमें सब में क्या क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है बच्चों। यहाँ पर डायरेक्टली कहीं पर भी कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको फॉर्मूला पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी कह सकते हैं, इनटू रेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा और अपॉन में 100 करना। तो अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है इस सम में। तो देखिए
दो अप्रोचेस यूज होती हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। एक होती है एसेट साइड अप्रोच और एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड जिसकी हेल्प से हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, अगर ये नहीं गिवन क्लियरली तो कैपिटल एम्प्लॉयड जानने के लिए टू अप्रोचेस यूज होती हैं। एक होती है एसेट साइड अप्रोच और एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या आइटम्स गिवन। अगर आप एसेट साइड अप्रोच यूज करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटी कौन सी? आउटसाइड और यू कैन से एक्सटर्नल, जो हमने बाहर वालों को, आउटसाइड पार्टीज को पे करनी होती है। एसेट्स इसके अंदर करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, सारी टेंजिबल एसेट्स हमने यहाँ पर लेनी होती हैं। और लायबिलिटी में चाहे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो या फिर नॉन लॉन्ग टर्म यानी कि करंट हो या नॉन करंट, सारी आउटसाइड लायबिलिटीज, क्रेडिटर है, बीपी है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सबको डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब हमारा यहाँ एक्सटर्नल लायबिलिटी से है, तो जब हम एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस मिल जाएगा। और अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच करें तो इसके अंदर, इसमें इसको हम यूज करें तो इसके अंदर जितना भी इंटरनल फंड होता है पार्टनर्स का, उनकी चीजें लेनी है। जैसे जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल का या करंट अकाउंट भी कभी आ जाए तो उसका बैलेंस लेना है, और जितने भी रिजर्व्स हैं इंटरनल फर्म ने बनाए हुए हैं रिजर्व्स, वो लेने। ठीक है, तो दोनों से भी आप निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। इलस्ट्रेशन 14 कर रहे हैं हम। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाकर दी हुई है। मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा बता देती हूँ बैलेंस शीट। यहाँ देखिए, बैलेंस शीट में सारी एसेट्स यहाँ पर गिवन है हमें, मशीनरी, फर्नीचर, कैश तक, इन सबका टोटल है 1,90,000। ठीक है, और लायबिलिटी में क्या क्या आइटम्स गिवन है? कैपिटल गिवन है अमित और कार्तिक की, दो पार्टनर है, क्योंकि सौरभ अभी अभी आया है, उसने फर्म को अभी ज्वाइन किया है। इन दोनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है 1,40,000 टोटल है। और एक इनके इंटरनली इन्होंने प्रॉफिट में से बचा के, जब ये दोनों पार्टनर्स थे तो रिजर्व भी मेंटेन किए हुए हैं 20,000। इसके अलावा लोन और क्रेडिटर्स, दो लायबिलिटी और दे रखी है, आउटसाइड लायबिलिटीज है ये एक्सटर्नल। लोन का अमाउंट है 25,000 और क्रेडिटर्स है 5,000। तो आपको फुल फ्लेज एक पूरी बैलेंस शीट बनाकर दे रखी है। एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल के इक्वल आएगा। दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। तो आप यहाँ पर दोनों ही अप्रोचेस को भी यूज कर सकते हो अपना आंसर चेक करने के लिए। ये सारी एसेट्स थी, कैश, मशीनरी, फर्नीचर। एसेट्स के टोटल 1,90,000 में से अगर हम ये लोन और क्रेडिटर्स, दो आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दें, यानी कि 1,90,000 में से माइनस की ये दो आउटसाइड लायबिलिटी 30,000, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? 1,60,000 आएगा, जिसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम एसेट साइड अप्रोच यूज करते हैं तो सारी एसेट्स के टोटल में से एक्सटर्नल लायबिलिटी डिडक्ट कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अब हम लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज करके देखते हैं। इसमें हमने जितनी भी इंटरनल कैपिटल है इन दोनों पार्टनर्स की, जिसका टोटल है 1,40,000 और एक रिजर्व यानी 20,000, तो यहाँ से भी वही टोटल आएगा 1,60,000। तो बेटर है कि आप दोनों से ही चेक कर लें। उसके बाद आगे का क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई इनटू रेट। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 12%, तो 1,60,000 का जब हम 12% निकालेंगे तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आए 19,200। एवरेज हमारे एक्सीड है, ये ज्यादा ही होने चाहिए तभी हमारी गुडविल निकलेगी। एवरेज हमने इतना अर्न किया और नॉर्मली हमारी जैसी सिमिलर नेचर की अदर फर्म्स इतना अर्न करती हैं, तो एवरेज प्रॉफिट 30,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, वो हमारे सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे बच्चों। सुपर प्रॉफिट आएंगे 10,800। अब इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो पहले हमारी फर्म की टोटल वैल्यूड गुडविल आएगी 43,200। ठीक है, टोटल फर्म की वैल्यूड गुडविल।
अब हमसे पूछा है कि इन दोनों पार्टनर की फर्म में एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है जिसका नाम है सौरभ और वो 1/3 शेयर के लिए आया, तो वो कितनी गुडविल लाएगा या उसका कितना शेयर है। तो वो टोटल वैल्यू गुडविल नहीं लाएगा, इसमें जो इसका प्रॉफिट का शेयर है उसके इक्विवेलेंट पार्ट सौरभ को लाना होगा, तो वो आएगा 14,400। ठीक है, तो इस तरीके से सबको करना है। मेनली आपने आज ये जो सीखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों फॉर्मूले, प्लीज बच्चों आप इसको कॉपी में लिख लेना, दोनों अप्रोचेस को यूज करना है अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट हम पर आते हैं, बहुत इजी है ये भी, इलस्ट्रेशन 15। यहाँ पे बीच में मैं और लिख देती हूँ कि दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं आप, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या आइटम्स, कौन सी अप्रोच की आइटम गिवन। अभी जो हमने पिछले सम में सीखा वहाँ पे दोनों ही अप्रोचेस यूज हो सकती थी। इलस्ट्रेशन 15, अप्रैल 1, 2020 है आज, और एक फर्म एग्जिस्टिंग है जिसकी एसेट थी 75,000 इंक्लूडिंग कैश। बच्चों यहाँ पर ये जो वर्ड है इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग, इस पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, कई बार एक्सक्लूडिंग भी आ सकता है, यहाँ पर इंक्लूडिंग है कैश। कैश भी तो एसेट है और हमने सारी एसेट्स लेनी होती है, तो कैश को भी इंक्लूड रहने देना है। फिर भी मैं आपको सब में बनानी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बैलेंस शीट बताती हूँ, क्योंकि सब में बैलेंस शीट नहीं गिवन। वो कह रहे हैं सारी एसेट्स, यहाँ हमारी एसेट होती है, यहाँ हमारी लायबिलिटीज होती हैं, सारी एसेट्स का टोटल 75,000। हमने सारी एसेट्स लेनी होती है, चाहे वो करंट हो या फिर नॉन करंट। कैश इज अवर करंट एसेट और कैश का अमाउंट है 5,000, तो बाकी की जो भी एसेट है, पता नहीं कौन कौन सी होगी, प्लांट मशीनरी कुछ भी, तो हम उसको सन्ड्री एसेट्स कह सकते हैं, वो होंगी 70,000 की। तो अगर इंक्लूडिंग वर्ड है तो इंक्लूड ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एसेट का टोटल मिल गया। अब पार्टनर की कैपिटल का एक बैलेंस दे रखा है 60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। 60,000 कैपिटल का बैलेंस और रिमेनिंग रिजर्व, रेस्ट अमाउंट रिमेनिंग, ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, ये आपको निकालना है। आगे नॉर्मल रेट गिवन है, गुडविल भी वैल्यूड करके दे दी है 24,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 4, और आपको पूछा है एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो सबसे पहले वो चीज ऊपर लिख लो कि निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो ये बैलेंस शीट में आपको सिर्फ रफली समझा रही हूँ, अभी हमने ये दोनों अप्रोचेस सीखी थी, आप डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हैं। ये सारी एसेट का टोटल है, और जितना एसेट साइड का टोटल होता है उतना ही लायबिलिटी साइड का टोटल होता है 75,000। लायबिलिटी की आइटम्स कुछ हो सकता है क्वेश्चन में बताई हो और कुछ नहीं बताई हो, तो पिछले क्वेश्चन में सारी आइटम्स थी, यहाँ पर हमें बताया कि कैपिटल है 60,000, ठीक है, और बाकी का रिजर्व है, यानी किसी आउटसाइड लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, बीपी लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ पर नील है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल 60,000 है और रिमेनिंग हमारा रिजर्व है 75,000। जो एसेट का टोटल है वही लायबिलिटी का टोटल होगा, और ये अगर लायबिलिटी का टोटल है, इसमें से हमें इतनी इंटरनल लायबिलिटी पता है, तो रिमेनिंग 15,000, ये जो रेस्ट अमाउंट निकला, रिमेनिंग अमाउंट, ये क्या है, हमारे इंटरनल पार्टनर्स के रिजर्व है। ठीक है, तो इस सब में भी आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। एसेट साइड अप्रोच अगर हम यूज करें तो एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, कोई है ही नहीं लायबिलिटी, तो 75,000 निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 75,000। और अगर आप एसेट साइड नहीं लेना चाहते हो तो लायबिलिटी साइड से भी ले सकते हो कि कैपिटल और रिजर्व, अभी हमने सीखा जितनी भी इंटरनल चीजें होती है वो लेनी है, तो भी 75,000 किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल गई है, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला पूरा लिखना है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न 7,500, दिस इज अवर नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 24,000, और ये कैसे आई है, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आई। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, इसकी जगह हम सुपर प्रॉफिट ही लिखते हैं, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4,
तो फॉर्मूले की 1 2 3 तीन चीजों में से दो हमारे पास है, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 6,000। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है और सुपर प्रॉफिट भी है। हमसे क्या पूछा है, एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो आपको मालूम है एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट जो भी हमने निकाले थे 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ निकाले थे 7,500, तो दोनों का टोटल 13,500 जो है हमारे एवरेज प्रॉफिट होंगे। नेक्स्ट सम पर आती है इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 पे देखते हैं क्या न्यू पॉइंट है। फर्स्ट चैप्टर को फर्म की एसेट दे रखी है 2 लाख इंक्लूडिंग कैश। फिर से इसमें इंक्लूडिंग वर्ड आया है, एक बार फिर बता देती हूँ। बैलेंस शीट में ये सारी जो एसेट है इनका टोटल है 2 लाख, ठीक है, जिसमें कैश भी इंक्लूड है तो इंक्लूड ही रहने देंगे। अगर वर्ड होता एक्सक्लूडिंग तो आपने इसमें और ऐड करना था, तब आपका एसेट साइड का टोटल 2,04,000 होता। ठीक है, तो अभी 2 लाख है एसेट का टोटल, बिकॉज कैश इसमें ऑलरेडी 4,000 का इंक्लूड है। तो कोई पूछे बाकी की एसेट्स कितनी है, हम कहेंगे 1,96,000। अगर इंक्लूड है तो यही अमाउंट लेगा। अब लायबिलिटी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्रेडिटर्स जो कि हमारी एक्सटर्नल या आउटसाइड लायबिलिटी होती है वो है 10,000। पार्टनर की कैपिटल, कितने पार्टनर है ये नहीं बताया हुआ, मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस गिवन है बच्चों 1,60,000 और एक जनरल रिजर्व है 30,000। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो एसेट का टोटल होता है वही लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है। पूरी हमें बैलेंस शीट की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो या दोनों भी यूज कर सकते हो। देखो हम एसेट साइड अप्रोच यूज करते हैं, जितनी भी टोटल एसेट्स हैं इसमें से माइनस करनी है आउटसाइड लायबिलिटीज। क्रेडिटर को माइनस करेंगे 2 लाख माइनस 10,000, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर निकलेगा। आपको यहाँ पर लिखना है ऐसा फॉर्मूला, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि 1,90,000। और अगर हम एसेट साइड नहीं लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज करते हैं तो जितनी भी पार्टनर की कैपिटल है और जितने भी रिजर्व है इनका टोटल हम लेंगे, तब भी 1,90,000 ही रहेगा। आगे बच्चों पूरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसा अभी हमने सीखा। तो चलिए अब हमारे सुपर प्रॉफिट के भी सम खत्म हो चुके हैं। अब हम गुडविल वैल्यूएशन का थर्ड मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, पहला था एवरेज, फिर सुपर प्रॉफिट हमने सीखा, अब है थर्ड मेथड गुडविल वैल्यूएशन का थर्ड मेथड, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल वैल्यूएशन के लिए। इसमें भी अभी हम 2 फॉर्मूलों से इसको सीखेंगे। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि किससे पूछा है गुडविल का अमाउंट। अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहाँ है तो सबसे पहले आपके पास एवरेज प्रॉफिट होने चाहिए। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को करना होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास होने चाहिए। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज करने के लिए 100 ऊपर और जो भी रेट क्वेश्चन में 10, 15 व्हाटएवर उसको नीचे रखना। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट करते हैं जब हम, तो हमें क्या मिलती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिलती है। अब इसकी हेल्प से हमको गुडविल कैसे निकालनी है, ये जो अभी अभी हमने निकाली कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से बच्चों माइनस करना होता है हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड वही था जो हमने यहाँ से सीखा। ठीक है, इसको हम एसेट माइनस लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, यानी कि नेट एसेट। हमेशा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है ये ज्यादा होनी चाहिए किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो भी गुडविल नहीं आएगी, या ये कम रह जाए कैपिटल एम्प्लॉयड हो ज्यादा
तो भी गुडविल जीरो ही निकलेगी, हमेशा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। दूसरा भी फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आए कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट आपको आता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को करना है कैपिटलाइज, 100 ऊपर रेट नीचे, तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते ही गुडविल आ जाती है, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते ही गुडविल नहीं आएगी, इसको लिखना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और इसमें से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस भी करना। तो ये स्टेप्स है, अब हम इनको यूज करेंगे। इलस्ट्रेशन 17 पर आते हैं। अब हम फॉर्मूले प्लीज ध्यान में रखना और इसको नोट भी कर लेना। जब भी कोई समर टाइम करना है आपको फॉर्मूला जरूर पहले लिखना है। इलस्ट्रेशन 17 आपको नीचे 4 पॉइंट्स गिवन है और गुडविल निकालनी है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होने बहुत जरूरी है। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही है, यानी कि इसमें सारी चीजों की एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब नॉर्मल लॉस ऐड बैक हो गया होगा, अब नॉर्मल गेन लेस हो चुका है, नॉर्मल एक्सपेंसेस जो लेस होना चाहिए वो लेस हो गया है और नॉर्मल इनकम कोई इंक्लूड या ऐड होनी चाहिए तो वो हो चुकी है। तो ये हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 72,000। अब आगे और क्या गिवन है, नॉर्मल रेट गिवन है 10% और एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटीज गिवन है, लायबिलिटी वर्ड जहां पर भी हो तो ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को करेंगे कैपिटलाइज्ड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100 और रेट था 10, इसको कैपिटलाइज करते ही 7,20,000 ये जो हमें मिला, इसको क्या नाम देना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप और करना है, गुडविल कैसे आएगी। ये जो अभी अभी आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला है, इसमें से माइनस करना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टेड सीधे से नहीं बताया, तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नेट एसेट है। नेट एसेट का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। आपको एसेट भी गिवन थी 9,70,000 और लायबिलिटी भी गिवन है 4 लाख, तो नेट एसेट कितनी आ रही है, 5,70,000 आ रही है और कैपिटलाइज वैल्यू 7,20,000 ज्यादा है, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो डिफरेंस आएगा 1,50,000 ये हमारी गुडविल होगी। नेक्स्ट हम पर आते हैं इलस्ट्रेशन 18 को बच्चों स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा सा मैं ये इलस्ट्रेशन 18 में 2 पार्टनर्स हैं, वरुण और कुबेर, और एग्जिस्टिंग फॉर्म है, पुराना बिजनेस चला आ रहा है और इनकी कैपिटल और करंट दोनों के बैलेंसेस 31 मार्च 19 को गिवन, ठीक है। तो कैपिटल के साथ जब करंट के भी बैलेंसेस गिवन हो तो कैपिटल कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। कैपिटल का कुछ नहीं कहा तो क्रेडिट बैलेंस है, फर्म ने अपने पार्टनर्स को पे करना है, और करंट का भी कुछ नहीं कहा तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। लेकिन वरुण के आगे तो कुछ नहीं लिखा, उसका तो क्रेडिट बैलेंस मानना है, यानी फर्म ने उसको पे करना है। बट कुबेर के साथ डेबिट बैलेंस लिख दिया, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमने कुबेर से ये पैसे लेने हैं, 20,000 हमने उससे लेना है। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट पिछले लास्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, जिसमें एक साल में लॉस भी है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट बच्चों नहीं करके दे रखा, तो आपने सारे ईयर्स के प्रॉफिट ऐड करने हैं, इसमें से लॉस माइनस करना है और डिवाइड बाय 5 करना है, ठीक है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएंगे 1,20,000, ठीक है। आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। अब हम आते हैं और क्या गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है 50,000, नॉर्मल रेट है 10% और गुडविल कैसे निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट होना हमारे पास बहुत जरूरी है। एवरेज प्रॉफिट है तो हम इसकी कैपिटलाइज वैल्यू भी निकाल लेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 100 अपॉन में रेट है 10, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकली 12 लाख। अब हमने इसको किससे कंपेयर करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड से।
कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है, ना ही आपको पिछले क्वेश्चन की तरह सारी एसेट्स गिवन थी, तो हम एसेट माइनस लायबिलिटी भी यहाँ नहीं कर सकते, यानी यहाँ एसेट साइड अप्रोच यूज नहीं होगी। ये सभी ऐसा है कि आप इसमें लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज करें, लायबिलिटी साइड अप्रोच, जिसमें जितनी भी इंटरनल चीजें हैं पार्टनर की वो लेनी होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, जितना भी पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस, करंट का कोई बैलेंस है तो वो भी लेना है पार्टनर के करंट का बैलेंस। अगर तो क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होगा, और अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस जैसे इस सब में कुबेर का गिवन है तो इसको माइनस करना। और जो भी रिजर्व, जनरल रिजर्व भी है क्वेश्चन में। तो बच्चों दो पार्टनर्स हैं, एक वरुण है और एक कुबेर है, दोनों की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हम लिखेंगे। वरुण को हमने पे करने हैं 5 लाख, ऐसे ही कुबेर को पे करने हैं 3,50,000, ठीक है, क्रेडिट है तो प्लस होगा। ऐसे ही अब हम इसके पार्टनर के करंट अकाउंट पर आते हैं। वरुण के करंट अकाउंट का बैलेंस जो हमें पे करना है 80,000, क्रेडिट था तो हमने प्लस किया, लेकिन कुबेर का है 20,000, ठीक है, तो आप इसको माइनस करेंगे या फिर आप इसको ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं कि हाईलाइटेड हो कि ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है। और जनरल रिजर्व है लास्ट में आपका 50,000। क्या क्या चीजें ऐड या लेस कर रहे हैं, प्लीज आपको पहले सारी आइटम्स की डिटेल देनी है, तब उनके अमाउंट लिखने हैं। तो इन सबको प्लस करेंगे, जिसमें ये कुबेर का डेबिट बैलेंस आपको माइनस करना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल जाएगी बाय यूजिंग लायबिलिटी साइड अप्रोच। इसमें हम एसेट साइड अप्रोच यूज कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज एसेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी अभी हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, 100 ऊपर रेट नीचे 12 लाख, ये हमेशा ज्यादा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड से। इन दोनों का डिफरेंस हमारी गुडविल आ जाएगी 2,40,000। आगे बच्चों 19th और 20th सम भी बहुत इजी है, सेम ऐसा ही है। आज का मैं लास्ट सम आपको करा रही हूँ 20th का बी पार्ट। तो तीनों गुडविल के वैल्यूएशन के जो हमने मेथड सीखे हैं इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इलस्ट्रेशन 20th बी लास्ट सम है और 13 तक आप कर चुके हैं, 14 to 20 ये इलस्ट्रेशन अच्छे से रिवाइज करनी है और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने। तो 20th का भी बहुत सिंपल सम है, अब तक जो हमने सीखा है सब कुछ इसमें दे दिया गया है, फिर भी हम इसको एक बार कर लेते हैं। आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है बच्चों, सारे प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं है, सबका करेंगे टोटल और एवरेज भी निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन, एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच को भी यूज नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी गिवन है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20%। आपको गुडविल निकालनी है और 3 आंसर्स निकालने हैं। फर्स्ट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड नंबर पे करना है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और थर्ड नंबर पे हमको करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 3 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट से हमारी क्या गुडविल की वैल्यू आती है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होने चाहिए, ठीक है, पर नहीं थे, टोटल प्रॉफिट थे। आपने सारा अमाउंट लिखना है, सारे टोटल प्रॉफिट जितने भी हैं 8 लाख इनका टोटल आएगा 8 लाख। अब एवरेज करना है 8 लाख को हम 5 ईयर्स के प्रॉफिट थे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे एवरेज प्रॉफिट आते हैं बच्चों 1,60,000। पहला मेथड फर्स्ट वाला बहुत ही सिंपल है कि एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3, एवरेज प्रॉफिट हमने अभी निकाला 1,60,000। तो बच्चों हमारा यहाँ पे गुडविल का क्या आंसर आएगा 4,80,000 गुडविल आ गई, ठीक है। हर एक मेथड से अलग अलग अमाउंट आ सकता है गुडविल का। सेकंड मेथड पर आते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला मेथड हो गया एवरेज प्रॉफिट। सेकंड में बोला है सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट चाहिए। और सुपर कैसे आएंगे, जब पहले नॉर्मल प्रॉफिट होगा हमारे पास। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख एंड रेट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 20% नॉर्मल प्रॉफिट का। तो 5 लाख का 20% करेंगे बच्चों, ये आएगा 1 लाख। दिस इज अवर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आप देख सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है, नॉर्मल प्रॉफिट कम है, दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट
1,60,000 माइनस 1 लाख कर लेंगे, 60,000 आएगा। अब इसके बाद गुडविल कैसे आएगी, इसके लिए भी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 3 लेने के लिए बोला है, तो 60,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस वाले सेकेंड मेथड में हमारा गुडविल का वैल्यूएशन जो आ रहा है दैट इज 1,80,000, ठीक है, इससे डिफरेंट आएगा। उसके बाद थर्ड में हमसे कहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखा है तो अलग फॉर्मूला होगा, और यहाँ पर है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसके लिए हमारे पास पहले सुपर प्रॉफिट होने चाहिए थे। अभी हमने निकाले थे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके, सुपर प्रॉफिट है हमारे पास। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते ही हमें गुडविल मिल जाएगी। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट कितने निकाले थे, 60,000 इंटू 100 किया बच्चों, और रेट क्वेश्चन में गिवन है 20, तो इससे हमारी जो गुडविल है अलग आंसर आएगा 3। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और गुडविल वैल्यूएशन कैसे कैसे होता है ये तीनों फॉर्मूले जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। ओके, थैंक यू।